नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देवघर के केकेएन स्टेडियम में शंखनाद के साथ भोलेनाथ की बारात निकली। सबसे पहले घोड़े पर सवार बाराती गुजरे, जिसके बाद भूत और पिशाच के रंगरूप में बारातियों का काफिला आगे बढ़ा। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी भी बाराती बनकर शिव बारात में शामिल हुए। भोले की बारात फव्वारा चौक से रामजानकी मोड़, बाजला चौक, बजरंगी चौक, टावर चौक, विद्यापति चौक और चांदनी चौक होते हुए बैद्यनाथ लेन के रास्ते पूरब द्वार से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची। शिव बारात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ यह शिव बारात निकली है और इस बीच भूत पिशाच का जो एक नजारा है वो भी देखने को मिला है। कहा जाता है कि शिव की बारात में ये लोग भी शामिल हुए थे, जिसका नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, तमाम ये लोग बाराती बने और देखिए बारात की शक्ल में यह पूरा नजारा नजर आ रहा है, रोशनी से जगमग करता हुआ। महाशिवरात्रि के मौके पर यह शिव बारात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग भी काफी उत्साह के साथ, उमंग के साथ शिव बारात में शामिल हुए। आपको बता दें कि भोले की बारात फव्वारा चौक से रामजानकी मोड़, बाजला चौक, बजरंगी चौक, टावर चौक, विद्यापति चौक और चांदनी चौक होते हुए बैद्यनाथ लेन के रास्ते पूरब द्वार से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो पुराना रूट है उसी के हिसाब से यह शिव बारात, हाईकोर्ट का निर्देश सामने आया और देखिए किस भव्यता के साथ यह शिव बारात निकली है। निशिकांत दुबे भी नजर आ रहे हैं। शिव बाराती वो बने हुए हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा उमंग होता है और शिव की भक्ति में श्रद्धालु डूबे नजर आते हैं। और फोन लाइन पर गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, तस्वीरें कुछ देख पा रहे हैं शिव बारात की, बड़ा ही भव्य नजारा है, और क्या तस्वीर और शिव बारात को लेकर के जानकारी? आपको बता दें कि ये तस्वीरें देवघर की है और देवघर आज सुबह से ही इस बारात का इंतजार कर रहा था। आज सुबह से ही इस इंतजार में था कि आखिर किस तरीके के शिव बारात होगा। अगर हम शिव बारात की बात करें तो अब तक करीबन 1 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक स्टेडियम खाली नहीं हुआ है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से झांकियों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। अलग अलग तरह की झांकी, अलग अलग भगवान की झांकी है, उनके साथ साथ अलग अलग मनुष्यों की झांकी है। अलग अलग तरह से लोग जो है वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और ये करीबन 6:30 बजे के आसपास ये यहाँ पर तो शुरू हुआ बारात। और शुरू होने के बाद उस बारात में जो शामिल होने के लिए सबसे पहले इंसान आए थे वो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे थे। उसके साथ साथ जो मनोज तिवारी थे वो आए थे, दीपक ठाकुर आए थे। और उस बारात को यहाँ से जब निकाला गया है तो पिछले 1 घंटे से एक रैली नुमा जो रूप है पूरे देवघर शहर के बाजारों में घूम रहा है। हम आपको बता दें कि केएन स्टेडियम से लेकर देवघर के मंदिर तक ये बारात जाएगा और इस दौरान कई बड़े चौक जैसे टावर चौक हो गए, बाजला चौक हो गए, इन तमाम जगहों पर जो स्पेशल व्यवस्था बारातियों के लिए है वो की गई है। अगर हम इस पूरे बारात की बात करें तो सबसे अधिक जो खूबसूरत तस्वीरें इस बारात से सामने निकल कर आई है वो किन्नरों की झांकियां निकल कर आई है, राम दरबार की झांकियां निकल कर आई है। एक जो शिव की झांकी है, जो शिव खुद बैल पर विराजमान है, वो आए हैं। इसके साथ साथ जो घोड़े हैं, ऊंट है, वो तमाम चीज जो जानवर है वो इसमें शामिल है। उसके साथ साथ बैलगाड़ियों पर सवार होकर तमाम झांकियों को यहाँ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक ले जाया जा रहा है, जहाँ आज रात शिव की शादी होगी और हर कोई इस बारात में शामिल होने जा रहा है। जी गौरव, रूट ये पुराना ही है। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें तो किस तरीके की चौकसी नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ काफी, श्रद्धालु काफी ज्यादा है? हम आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त देवघर में है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी जो है वो बरकरार रखी है। पुलिस प्रशासन ने हर एक चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की नियुक्ति की है, ताकि किसी भी तरीके की अफरा तफरी जो है वो बाजारों में ना दिखे। क्योंकि पहले जो निर्धारित रूट था, यानी कि जो निर्धारित प्रशासन ने रूट किया था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसी रूट पर इस बारात को गुजरना है।
तो यकीनन पहले से ही प्रशासन की तैयारी पुख्ती होगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जो भी जगहें बची हुई थी, जिन भी जगहों पर पुलिस की नियुक्ति करनी थी, तैनाती करनी थी, तमाम जगहों पर पुख्ता व्यवस्था के साथ जो है आज की बारात को निकाला जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। रांची के पहाड़ी मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोलेनाथ और पार्वती की आराधना की, साथ ही महादेव से झारखंड की तरक्की और उन्नति की कामना की। इस मौके पर पहाड़ी मंदिर के आसपास शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव से इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु पर अपना पलामू के पांकी में कड़ी सुरक्षा के बीच भोलेनाथ की पूजा की गई। धारा 144 के बीच चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता भी पांकी पहुंचे। राहेवीर के पहाड़ी मंदिर में संगीनों के साय में भोलेनाथ की पूजा अर्चना हुई। सुरक्षा बलों के जवानों की मौजूदगी में शिवरात्रि समिति के सदस्यों ने भोलेनाथ को नमन किया और शांति की कामना की, जबकि धारा 144 की पाबंदी के चलते शिव बारात निकलने पर रोक लगा दी गई। इससे ग्रामीणों में मायूसी देखी गई। चतरा के बीजेपी सांसद सुनील सिंह और पांकी के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता भी भोलेनाथ की आराधना करने हरना गांव पहुंचे, पर पांकी पुलिस ने दोनों को रास्ते में ही रोक दिया। दोनों नेताओं ने पलामू पुलिस पर उपद्रवियों को काबू में करने में विफल रहने का आरोप लगाया। निर्दोष बच्चा जो एग्जाम देने वाला है उसको आज आप पकड़ ले रहे हैं, शौचालय जा रहा है, तो ये तो भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना। आप चाहते हैं कि तनाव कम नहीं हो। प्रशासन का काम है ऐसे बच्चों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ न करें जो बेचारे परीक्षार्थी हैं। ये शिव बारात परंपरा से नहीं निकलने से पूरे हिंदू धर्मावलियों का, हिंदू धर्म के को आघात पहुंचा है। पूरे समाज के एक मर्माहत है और आक्रोशित है, और कहिए कि इसका मलाल पूरे हिंदू समाज के लोगों का है। और इसका खमियाजा आने वाले समय में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। पांकी प्रखंड के चप्पे चप्पे पर लगातार तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद रहे। ड्रोन कैमरे के जरिए कोने कोने की निगरानी होती रही। पलामू पुलिस की चौकसी के चलते असामाजिक तत्वों को कोई मौका नहीं मिला और कहीं से किसी अप्रिय वारदात की खबर सामने नहीं आई। पर पांकी के ग्रामीणों ने पलामू पुलिस पर निर्दोषों की गिरफ्तारी का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। पलामू पुलिस के हाथों गिरफ्तार ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर कई ग्रामीण पांकी थाना पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने पांकी हिंसा यार्ड में बेगुनाहों की गिरफ्तारी का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। दवाई लेवे दुकान में बस पकड़ के चढ़ा दिलथिन गड़िया पर। अच्छा, कब लाया? अनगुती सुबह में। हाँ। क्या नाम है लड़का का? अजय। अब ओकर कोई नहीं, ओकर माई बाप कोई नहीं, हम ही पोस ले सर। घरे दुकान है तो दुकान में है, मिल दुकान है मंझोली है। मंझोली। तो ते हाला गोला सुन के घरे से गए। क्या नाम है आपका? हमको पार्वती देवी। ये बच्चा को लेकर दुकान आया था, बच्चों को लेबो न किया तो ऐसे बोला नहीं कि आई है, तो बस जब हम जाने के का जान रहे हैं कि पकड़ना है, बस बैठा लिए गड़िया पर। पलामू पुलिस की कड़ाई से पांकी में तीसरे दिन भी जनजीवन सामान्य रहा और उपद्रवियों को अशांति फैलाने का कोई मौका नहीं मिला। पर जब ये कड़ाई हटेगी तो पांकी के हालात क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। पांकी से ओम प्रकाश के साथ नील कमल की रिपोर्ट। चक्रधरपुर मंडल के सालगा झूडी हॉल्ट के पास मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डीआरएम ने जाकर जायजा लिया। डीआरएम ने कहा कि काफी अलर्ट रहने के बावजूद या तो कोहरा या फिर चालक की आंख लग जाने की वजह से घटना घटी है। उन्होंने कहा कि विस्तार से जांच की जा रही है, उसके बाद ही दुर्घटना का मुख्य कारण सामने आएगा। आज सुबह
सालगाछुड़ी हॉल्ट के पास एक मालगाड़ी की बेपटरी हो जाने से दूसरी दिशा से आ रही मालगाड़ी की बोगियां बेपटरी हुई। मालगाड़ी के इंजन से सट गई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। नहीं, अभी प्राइमा फेसी तो हम यही बोल सकते हैं कि सिग्नल ओवरशूट किया है एक ड्राइवर ने। उन्होंने कोई सोबर ही था, अलर्ट ही था, लेकिन अब कई सुबह की टाइम है, 7 बजे की टाइम है, थोड़ा पता नहीं अब नींद झपकी होगी या फॉग की वजह से, वो डिटेल में जाएंगे। लेकिन उसके वजह से हमारा कोचिंग का ट्रेन जो है वो 1 घंटा या 1.5 घंटे से ज़्यादा हमने नहीं रुका है। बाकी सब कोचिंग ट्रेन आगे पीछे हमने टाइम पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि डिटेल इंक्वायरी जाने से ही पता चलेगा। फिलहाल लकीली हमारे पास कोई कैजुअलिटी नहीं है। बस साहिबगंज पुलिस ने रबिका पहाड़िया हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोइनुल अंसारी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर साहिबगंज लाया गया। बोरियो में शादी के करीब 1.5 महीने बाद ही दिसंबर 2022 में रबिका की हत्या उसके पति दिलदार अंसारी ने कर दी थी। साथ ही उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। दिलदार की मां ने उसकी लाश को काटकर ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई मोइनुल अंसारी को 20,000 रुपए की सुपारी दी थी। उसने अपने साथी मैनुल हक मोमिन के घर में शव के टुकड़े टुकड़े किए और उससे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। और इस घटना के एक मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी फरार चल रहे थे और साहिबगंज पुलिस लगातार उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी और अंततः सफलता प्राप्त की, उसे गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। इस कांड में भूमिका अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि इसने शव को छिपाने में या इधर उधर करने में अभी तक इसने स्वीकार किया है। शेष पूछताछ जारी है। आगे उसको मारने में, काटने में क्या भूमिका रही है तथा योजना बनाने में निश्चित रूप से शामिल रहा, क्योंकि जो मृतका है इसकी अपनी दीदी जो लगती है उसकी बहू थी, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है। षड्यंत्र तो इन्होंने रचा ही है। सिमडेगा के किरसई थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गंभीर हालत में पीड़ित को सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लड़की नदी से गुजर रही थी, तभी 3 अपराधियों ने उसे दबोच लिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सिमडेगा पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। बच्ची जो लाई गई है, हॉस्पिटलाइज की गई है, उसका जनरल कंडीशन बहुत सीरियस है वो, और उसको इलाज के लिए भर्ती किया गया है। क्या लगता है क्या उसके साथ हुआ? अभी कहना मुश्किल है, जांच करना पड़ेगा थॉरोली, और जो भी जरूरी जांच है वो मिलेगा, इलाज मिलेगा उसको। यहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे। बच्ची की स्थिति क्या है? बच्ची की स्थिति तो है, इलाजरत है, इलाज चल रहा है। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडप में झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। Housing. So that is the thinking running in my mind. We all, with all your cooperation, we will work towards the development of Jharkhand. शुभकामनाएं उनको, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि उनका मार्गदर्शन राज्य सरकार को, राज्य को बेहतर मिलेगा। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय को झारखंड में स्वागत और अभिनंदन। अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जो मार्गदर्शन होगा, सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। So like that, even though we are all from the different parts of India, we are working for the welfare of the people. Ultimately, the service is important, and wherever we are, we have to work for the people. And on this occasion, we wish him all the best for the Naya Rajyapal. Thank you. रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में यूपीए गठबंधन ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम के विधायक मथुरा महतो, सीपीआई के पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार, भुवनेश्वर मेहता, सुबोधकांत सहाय और आरजेडी के नेता शामिल हुए। सभी ने यूपीए उम्मीदवार बजरंग महतो के पक्ष में एकजुट होकर प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिस पर लोगों को भरोसा है। ऐसे में यूपीए प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी।
झारखंड की अस्मिता को जिंदा रखने का, पहचान देने का काम किया है इस सरकार ने। आज हर झारखंडी से पूछिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, हम झारखंड के वासी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय है जनता की अदालत। तो हम जनता के समझ जा रहे हैं और जनता के समझ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संघर्ष की देन जो ममता देवी जी है, आज उनको जरूर सजा हुआ, लेकिन जनता आज बाहर है। पुनः इस लड़ाई को जनता ने जीत दिलाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजसू के षड्यंत्र की वजह से निवर्तमान विधायक ममता देवी को जेल जाना पड़ा। रामगढ़ की जनता सब जानती है और जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जिसमें वहां के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, ये कहीं न कहीं उनके प्रभाव में पूरी चीज़ों को, जो फैब्रिकेटेड केस बना है, और अगर अपने हक अधिकार के बाद मजदूर वहां बात किए गए तो उन पे आरोप लगाया। फायरिंग पुलिस ने किया और सजा किसको मिल रही है? ममता देवी को मिल रही है। तो वो प्रशासनिक, मैं समझता हूं, महकमे का दुरुपयोग उन्होंने सत्ता आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने किया। हजारीबाग के कटकमदाग के एक राजस्व कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जमीन म्यूटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी के द्वारा पैसे के लेन देन की बात हो रही है। इस मामले को लेकर जब सीओ से बात की गई तो उन्होंने अपने क्षेत्र के कोई कर्मचारी नहीं होने की बात कही, लेकिन इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इधर वीडियो वायरल करने वाले शख्स का कहना है कि जमीन के म्यूटेशन के लिए पैसे की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी प्रशासन से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें वीडियो वायरल करना पड़ा। ₹3000 हम लोग को दे दो, हम लोग कर्मचारी से बढ़ा देंगे और हम लोग बढ़ा देंगे, बाकी तुम अपना काम करवा लेना सीओ से, और अगर नहीं करवाते हो तो जाओ जिला दौड़ते रहो, ऐसा बोलकर तो बार बार हमको प्रताड़ित भी कर रहा था।